बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट्स तो बात की चीज़ है, ठीक है। लेकिन प्ले में जब हम उस करेक्टर को, जो भी करेक्टर हम कर रहे हैं, अपने डायलॉग्स को हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो जो एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज से मुझे एक पता चल रहा है कि ये जो करेक्टर है, ये करेक्टर जब दुखी हो रहा है तो इसके शब्दों में जो है, जो दुख का भाव है, वो कैसे आता है। फैसिलिटीज रिकॉर्डिंग की है ना, आप रिकॉर्ड कर लो, फिर देखो, फिर उसमें आपको पता चल जाता है बच्चे यहाँ पे गलत कर रहे हैं, उसको बुला के, उसको दिखा के, ठीक है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप पहली रिहर्सल की और जो फाइनल ड्रेस रिहर्सल्स हैं उनके बीच में आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कई बार हमें बच्चे के अकॉर्डिंगली जो करेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ेगा। कोई बच्चा है, वो एक पर्टिकुलर डायलॉग को नहीं बोल पा रहा, वो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो एक डायलॉग को नहीं बोल पा रहा है। इम्प्रोवाइज करेगा, वो खुद बोलेगा, सर इसकी जगह मैं ये बोल देता हूँ, आपकी स्क्रिप्ट में ये वर्ड है लेकिन इसकी जगह मैं ये वर्ड बोल देता हूँ। तो वो उसके माइंड में जो है वो चीज ट्रिगर चढ़ गई है। तो ये बार बार की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि इम्प्रोवाइजिंग है तो करेगा ही करेगा, उसको पता है। सो सेकंड है स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव स्किल्स। थिएटर में जो स्टोरी टेलिंग है या नैरेटिव स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है। और हमारे जो कला उत्सव है, इसमें स्टोरी टेलिंग एक इवेंट है। कला उत्सव की गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए होगी, आप स्टोरी टेलिंग की है, आई थिंक 5 मिनट से 7 मिनट तक का उसमें करेंगे, ठीक है। सो स्टोरी टेलिंग में भी बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अगर आप उसकी स्कोर शीट देखेंगे, उस स्कोर शीट में जो है वो मार्क्स किस किस चीज की है, ठीक है। वही कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने कहा ना, मार्क्स हमने स्कोर शीट के लिए हम लोग तैयार करवाएंगे, से कि नहीं, वो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसकी मूवमेंट है, उसका वर्बल जो वोकल जो उसकी पिच है, ठीक है। और उस पिच में वो फैसिलिटीज रिकॉर्डिंग की है ना, आप रिकॉर्ड कर लो, फिर देखो, फिर उसमें आपको पता चल जाता है बच्चे यहाँ पे गलत कर रहे हैं, उसको बुला के, उसको दिखा के, ठीक है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप पहली रिहर्सल की और जो फाइनल ड्रेस रिहर्सल्स हैं उनके बीच में आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कई बार हमें बच्चे के अकॉर्डिंगली जो करेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ेगा। कोई बच्चा है, वो एक पर्टिकुलर डायलॉग को नहीं बोल पा रहा, वो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो एक डायलॉग को नहीं बोल पा रहा है। इम्प्रोवाइज करेगा, वो खुद बोलेगा, सर इसकी जगह मैं ये बोल देता हूँ, आपकी स्क्रिप्ट में ये वर्ड है लेकिन इसकी जगह मैं ये वर्ड बोल देता हूँ। तो वो उसके माइंड में जो है वो चीज ट्रिगर चढ़ गई है। तो ये बार बार की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि इम्प्रोवाइजिंग है तो करेगा ही करेगा, उसको पता है। सो सेकंड है स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव स्किल्स। थिएटर में जो स्टोरी टेलिंग है या नैरेटिव स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है। और हमारे जो कला उत्सव है, इसमें स्टोरी टेलिंग एक इवेंट है। कला उत्सव की गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए होगी, आप स्टोरी टेलिंग की है, आई थिंक 5 मिनट से 7 मिनट तक का उसमें करेंगे, ठीक है। सो स्टोरी टेलिंग में भी बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अगर आप उसकी स्कोर शीट देखेंगे, उस स्कोर शीट में जो है वो मार्क्स किस किस चीज की है, ठीक है। वही कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने कहा ना, मार्क्स हमने स्कोर शीट के लिए हम लोग तैयार करवाएंगे, से कि नहीं, वो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसकी मूवमेंट है, उसका वर्बल जो वोकल जो उसकी पिच है, ठीक है। और उस पिच में वो, जी सर, शुरू करें। CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
5 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला जो है शिक्षा में नाट्य कला की भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जिला सोलन डाइट के माध्यम से 80 शिक्षकों ने भाग लिया है और ये कार्यशाला विभिन्न रूपों में जो नाट्य के हमारे रूपांतर रहे हैं, जैसे रामायण से लेकर के महाभारत के बीच में जो नाटकों का मंच हुआ है, या नाटक के जो महान रहे हैं भरत मुनि या कालिदास जी, उनके माध्यम से उनके ज्ञानवर्धक को शिक्षकों को अवगत कराना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। जैसे NEP 2020 की अगर हम बात करते हैं, जो भारत सरकार ने 2020 में इस पॉलिसी को लागू किया है, उसके में भी इसका किया गया है कि रंगमंच को हम एक बड़े स्तर पर लेकर जाएं और इसी के संरक्षण में ये इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। थैंक यू सर।